हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं, अब फॉर्म को दोबारा से रीओपन किया गया है। अब आप दोबारा उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा हमें डाटा मिली हुई है और इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 1 जून 2025 किया गया है। तो अब सवाल ये उठता है और सभी बच्चे यही सोच रहे हैं कि आखिर जब एनटीपीसी के फॉर्म सारे बच्चे ने फिलअप कर लिया है तो रेलवे बोर्ड के द्वारा इसे दोबारा क्यों रीओपन किया गया है। क्या फिर से अब नए बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे या इसमें कोई भी तरह की एडिट करने के लिए इसको खोला गया है। बहुत सारे इसमें फैक्टर सामने आ रहे हैं जिससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। बच्चे यही सोच रहे हैं कि आखिर इस फॉर्म को दोबारा अप्लाई करने के लिए रीओपन क्यों किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ही डिटेल में बताने वाला हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होने वाला है क्योंकि रेलवे के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड आ गई है और उसी नोटिस के रिगार्डिंग मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आखिर क्यों 1 जून 2025 को इसका लास्ट डेट दिया गया है। तो आखिर क्या है, क्यों इसे ओपन किया गया है, ये सारा जानकारी हम इसमें देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नोटिस बता देता हूँ एनटीपीसी से रिलेटेड कि आखिर ये नोटिस क्या आया हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम अभी कहाँ पे हैं, तो आरआरबी मुंबई के वेबसाइट पे हैं और जैसे हम यहाँ पे नीचे जाते हैं तो यहाँ बहुत सारे आपको सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस वगैरह दी गई है। तो जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CEN 6/2024। ठीक है दोस्तों, यही वाला जो फॉर्म है वो हम सब ने फिल किया हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक टू नो अपडेट पे हमें सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक न्यू इंटरफेस ओपन आता है और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ क्या लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू व्यू नोटिस फॉर सेंडिंग द लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ईमेल बाय ऑल द एप्लीकेशन एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स ऑफ CEN 6/2024 अंडर ग्रेजुएट हु बिलोंग टू ए स्पेसिफिक कास्ट बट मेंशन द कम्युनिटी एज SC इन द सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर CEN नंबर। तो यहाँ तो आप देख लिया कि ये अंडर ग्रेजुएट के लिए नोटिस है और यहाँ पे क्या देखा कि ये ग्रेजुएट के लिए नोटिस है। दोनों में एक ही चीज़ लिखा हुआ है। तो मैं आपको नोटिस ओपन करने से पहले क्लियर कर दूं कि कास्ट सर्टिफिकेट की अपडेट करने के लिए इस फॉर्म को रीओपन किया गया है कि आप दोबारा से इसमें आप अपना एडिट कर सकते हैं। और रेलवे के द्वारा बच्चों के मोबाइल पे मैसेज और ईमेल दोनों भेजी जा रही है। रेलवे की खास बात यह है कि इसमें सभी बच्चों को ये चीज़ें चेंज नहीं करने हैं इस ओपन एप्लीकेशन फॉर्म में, क्योंकि रेलवे उन्हीं बच्चों को मैसेज भेजती है जिनमें कोई भी तरह की गलती होती है। जैसे कि आप लोग को ALP में पता था कि जो भी स्टूडेंट का फ़ोटो सही नहीं मिल रहा था उनको मिल गया था, उसी तरह ये एनटीपीसी का है। तो सबसे पहले मैं इस नोटिस को क्लिक करता हूँ। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो ये हमारे सामने ओपन हो गया है जैसे कि ड्राइव में था। तो यहाँ पर अब मैं आपको बिल्कुल क्लियरली डिटेल में समझा देता हूँ कि क्या क्या लिखी हुई है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहाँ लिखा हुआ है, नोटिस फॉर सेंडिंग द लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट थ्रू ईमेल बाय ऑल द एप्लीकेशन एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स ऑफ CEN नंबर 6/2024 अंडर ग्रेजुएट हु बिलोंग टू ए स्पेसिफिक कास्ट बट मेंशन द कम्युनिटी एज SC इन द सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका मतलब यह है कि रेलवे के द्वारा सभी स्टूडेंट को जो ईमेल है वो भेजी जा रही है कास्ट से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हु बिलोंग टू ए स्पेसिफिक कास्ट, जो अलग अलग स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, बट मेंशन, लेकिन मेंशन किनको किया गया है, 5 कैटेगरी होते हैं, तो पांचों कैटेगरी के कास्ट कम्युनिटी से संबंधित रेलवे द्वारा मैसेज नहीं भेजी जा रही है, उन्हीं को भेजी जा रही है जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में SC लाया हुआ है, यानी जो शेड्यूल कास्ट सेलेक्ट किए हैं कि हमारा कास्ट कैटेगरी शेड्यूल कास्ट है, जो इस चीज़ को अपने सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन में अप्लाई किए हुए हैं, उनको ही ये नोटिस जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि एक होता है आपको कास्ट, ठीक है, दूसरा होता है आपको सब कास्ट। तो एक हो गया जाति, दूसरा हो गया उपजाति। तो जो SC के अंदर है तो कुछ इसमें उपजाति भी हैं। ठीक है दोस्तों, पहले सभी लोग ये जानते हैं कि बस हम SC से आते हैं तो SC हमने कैटेगरी को सिलेक्ट किया, हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर उपजाति भी है, उसी से संबंधित यहाँ पे सारी नोटिस में बातें कही गई है और बच्चों को भेजी भी जा रही है। तो यहाँ आपको जनरल, UR, इन सभी का जो भी स्टूडेंट अप्लाई किए हैं तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें केवल SC से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है उनको ही नोटिस भेजा जा रहा है। अगर जो SC वाले हैं अगर अपना सुधार नहीं करते हैं तो उनका क्या होगा, जो एप्लीकेशन है उसको अंडर रिजर्व में डाल दिया जाएगा, यानी कि बड़े जात की कास्ट में डाली जाएगी और उनका जो कटअप है वो UR पर ही सिलेक्शन उनका होगा। तो यहाँ पे देखिए, अटेंशन टू ऑल अप्लाइड कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन हैव बीन एक्सेप्टेड प्रोविजनली या कंडीशनली फॉर CEN अंडर ग्रेजुएट। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि सभी बच्चों को इस पर ध्यान देना चाहिए जिनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया। हालांकि ये पता नहीं है कि अभी एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजनली या कंडीशनली फॉर CEN नंबर 6/2024 अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 कंडीशन दिया गया है। कंडीशन नंबर A में ये है, ऑल्सो बिलोंग टू पान, उसके बाद सवासी, PANR, तांती, तत्वा, कास्ट ओरिजिनली। ठीक है, ये SC के अंदर ये 3-4 तरह के उपजाति आते हैं, जैसे कि इसको पेन नहीं, ये पन या पान कुछ भी हो सकता है, जो SC से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा। उसके बाद है स्वासी, पन्नार,
तांती ततवा, ठीक है, जो ओरिजिनली कास्ट है। उसके बाद सेकंड में क्या है, ऑल्सो बिलोंग टू बिहार स्टेट और माइग्रेटेड टेम्परेली या परमानेंटली फ्रॉम बिहार स्टेट ओनली टू अदर स्टेट। इसमें बिहार स्टेट का भी बिलोंग, जो भी स्टूडेंट हैं माइग्रेटेड हैं या वहीं के हैं, अगर वो भी एससी के अंडर में आते हैं तो ये सब उनको अपडेट अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ तीसरा कंडीशन ये है, ऑल्सो मेंशन एज एससी कम्युनिटी इन कम्युनिटी फील्ड इन देयर ऑनलाइन। जो भी स्टूडेंट कम्युनिटी फील्ड जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप जब भी भरते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है, बॉक्स बना रहेगा, यहाँ पे कम्युनिटी लिखा रहेगा, तो आप एससी सेलेक्ट किया है तो उसके अंदर अब आपको जो सब कम्युनिटी है उससे भी सिलेक्ट करना है, वहीं सब यहाँ पे बात कही गई है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द लाइट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज इन, और ये जितने भी खेला है ये कब से शुरू हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील नंबर 18,802/2017 बिटवीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार पटना एंड स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर जजमेंट डेटेड 15/7/2024। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये सारी चीज़ें लिखी गई है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इतना डिटेल से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि इस नोटिस को सबसे पहला समझना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये समझेंगे कि सबको अपना कास्ट का कम्युनिटी चेंज करना होगा या कुछ ना कुछ उसमें अपडेट करना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि केवल एससी के लिए ये मैसेज आया हुआ है। तो कैंडिडेट हु हैव बीन मेंशन देयर कम्युनिटी एज एससी, वैसे स्टूडेंट जो अपनी कम्युनिटी यानी कि जो अपनी जाति को एससी उसमें सेलेक्ट किया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, और वे ओरिजिनली बिलोंग करते हैं 580 पन्नर तांती ततवा कास्ट एंड वो बिलोंग करते हैं बिहार से। इन सभी के बारे में देखिए अब क्या आगे लिखी गई है। अब बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, हमने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में एससी कम्युनिटी को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आखिर अब हमें करना क्या है, जब ये फॉर्म रीओपन हुआ है तो किस कारण हुआ है, हमें अब क्या नया चीज़ उसमें अपडेट करना है। तो यहाँ पे ये साफ लिखा हुआ है कि जो एससी कम्युनिटी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में सिलेक्ट किए हुए हैं, अगर वो ओरिजिनली ये सभी जो जाति है उससे बिलोंग करते हैं, साथ ही अगर वो बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, टेम्परेली हो या परमानेंटली, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए उन्हें करना क्या क्या है। ए में लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट सबमिट सेल्फ स्कैन कॉपी ऑफ द लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ऑन आफ्टर 1/9/2024। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि स्टूडेंट को एक स्वघोषणा पत्र, ठीक है दोस्तों, के साथ स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी उनका कास्ट है एससी के अंडर जो भी उनका कास्ट आता है, उनको एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और एक सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी चाहिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब हो गया है को स्व घोषणा पत्र आपको चाहिए, और इसमें कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, तो 1 सितंबर 2024 के बाद का होना चाहिए। दूसरा क्या है, टू कंसीडर द कैंडिडेट बिलोंग टू तांती ततवा कास्ट अंडर ओबीसी एनसीएल नॉन क्रिमिनल कैटेगरी, ही सी should submit caste certificate as per form 7A issued by competent revenue authority of Bihar state government or equivalent certificate in other state which is also equal to annex 2 of CEN 6 undergraduate। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि ततवा या तांती से बिलोंग करता है तो उसको ओबीसी एनसीएल देना होगा। फॉर्म जो 7A है उसे फॉर्म फिल करना होगा, और जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है बिहार स्टेट गवर्नमेंट के, उनका उस पर साइन होना चाहिए। तीसरा कंडीशन आपको यह है, स्कैन्ड कॉपीज शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट एंड सेंट एक्सक्लूसिवली वाया द ईमेल आईडी रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। इसमें यह भी कहा गया है कि आपको क्या चाहिए, तो एक स्कैन पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में भी चाहिए, और ये सभी चीज़ आपको ईमेल रजिस्टर्ड आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस में किया था उसी पे आपको भेजना है। चौथे नंबर में ये बता रहा था, ईमेल मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल, और उस ईमेल में आपको कुछ डिटेल्स भी डालने हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो रेलवे के ईमेल है उसी पे आपको इसे सेंड करना है, लेकिन किस ईमेल से, वह ईमेल जो आपने अपने एनटीपीसी फॉर्म अप्लाई वक्त दिया था उसी के द्वारा भेजना है, तभी जाके ये एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए अब आपको ईमेल में क्या क्या लिखना है, तो ईमेल में आपको लिखना है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, एप्लीकेंट का नेम लिखना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना है, CEN नंबर लिखना है जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नंबर है, उसके बाद ओल्ड कम्युनिटी एंड कास्ट, रिवाइज कम्युनिटी एंड कास्ट, ये जो पुराना वाला है वो भी और जो नया वाला है वो भी। अच्छा, अब क्या कह रहा है, द ईमेल शुड बी सेंड टू द RRB अहमदाबाद, आपको RRB अहमदाबाद के ईमेल पे भेजना है, जो कि ये है as-rrbadi@nic.in। इसी पे आपको ये सारी चीज़ें सेंड करनी है। अगर आपके पास मैसेज आया है तो सभी को नहीं भेजना है, मैं आपको ये भी बता दूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग सेल्फ अटेस्टेड स्कैन लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल टू एबव ईमेल आईडी इज ऑन और बिफोर 1/6/2025 23:59। ऑल द कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर फॉर फर्दर स्टेजेज ऑफ रिक्रूटमेंट एज पर द रिवाइज्ड कास्ट कम्युनिटी। यहाँ ये भी दिया गया है कि इसका जो लास्ट डेट है, यानी जो ऊपर जीमेल दिया हुआ है उसी पे आपको भेजना है, तो उसका जो लास्ट डेट है वो 1 जून है, उसी डेट के अंदर आपको भेजना है, तभी जाके फर्दर आपका स्टेज में काम आएगा, रिक्रूटमेंट स्टेज में, ठीक है दोस्तों। इफ़ एनी सच कैंडिडेट हु डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस नोटिस एंड डू नॉट सेट देयर सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कास्ट सर्टिफिकेट इशूड, इतना के बाद इशू अगर नहीं हुआ, लास्ट डेट जो सबमिशन है वो 1/6
will be later shortlisted for further stage recruitment as the community mentioned in the online application. This candidate must mandatorily bring the new caste certificate which is issued on after 1/9/2024 as well as old caste community certificate which is issued before closing date of submission of online application at the time of document verification. The caste certificate belonging to the period between the closing date of submission of application will be cross checked with the respect to the new caste certificate issue on. इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर मानते हैं आपने सभी चीज़ें सेंड कर दी है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका ओल्ड वाला जो आपने पहले दिया था वो और जो आपने बाद में दिया था उसका क्रॉस चेक होगा। भेजने के बावजूद भी इसका क्रॉस चेक होगा। अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपका नौकरी पक्की हो जाएगी। ये सारी बातें कही गई है। अब मैं आपको डेट दिखा दूँ, यहाँ पे क्या है, 2 मई 2025 का ये ऑफिशियली नोटिस है जो कि 2 मई को रेलवे चेयरमैन के द्वारा निकाला गया है। तो रेलवे एनटीपीसी के बारे में कंप्लीट जानकारी ये है और इसी कारण से इसको रीओपन किया गया है 1 जून तक। और आप लोग ये भी समझिए कि एग्ज़ाम फ़िलहाल अभी नहीं होने वाला है। कल के डेट में मैंने आपको एक वीडियो डाला हुआ था कि आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो जून मंथ में होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।